महबूबा महबूबा, यार ये मोदी जी ना महबूबा जैसे लोगों का ना एक पल का सांस लेना भी दूभर कर दिए। आपने देखा कि किस तरह से महबूबा जैसे लोगों को नजरबंद करके रखा गया, और जब वो नजरबंद से वापस निकली तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। यानी कि वहां बन कर गई थी मंत्री, और बाहर जब निकली तो पता चला कि वो तो एक आम नागरिक है। उसके सारे अधिकार को छीन लिए गए केंद्र सरकार के द्वारा। और आप उस महबूबा मुफ्ती की जगह पर होकर के सोचिए कि वह कितनी कोसती होगी मोदी को। दिन में 5-5 बार नेहुर करके ना दुआ मांगती होगी, यही प्रार्थना करती होगी कि ना कि मोदी को कुछ हो जाए। और ऐसा लाजमी था कि ऐसा करना बहुत ही जरूरी था केंद्र सरकार को। और जिस प्रकार से वो पूरे कश्मीर की मालकिन बैठी हुई थी, अच्छा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को केंद्र से झोली भर भर के पैसा आती थी, उसे आज फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है, तो आखिर उसके दिल में क्या गुजर रही होगी यार। और ये सब देन है किसकी? तो मोदी जी की। लेकिन आज जब आप कश्मीर की सूरत को देखेंगे तो आपको ये भली भांति महसूस होगा, और आप इससे सोचेंगे कि वास्तव में जो कारनामा था, ये जो किया गया ना केंद्र सरकार के द्वारा, वो बहुत ही अति आवश्यक था। और ताकि उसी के माध्यम से केंद्र के द्वारा भेजा गया सारे पैसों का अच्छा से यूज हो सके, चाहे उस कश्मीर की स्थिति में सुधार आ सके। और आज इतनी जल्दी जो कश्मीर की स्थिति जो सुधरी है, उसकी जो हालात बदली है ना, सूरत बदली है, वह देन है मोदी जी की, और यह बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा आप एक चीज कभी सोचे, अच्छा आप सोचिए कि जिस प्रकार से कश्मीर की जो हालात थी, जो वहाँ की शासन चल रहा था, जिस प्रकार से वहाँ पर केंद्र सरकार को एक फूटी कौड़ी का फायदा था क्या? कश्मीर हमारे टैक्स के पैसों से चलती थी, वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा झोली भर भर के पैसे भेजे जाते थे, परंतु वहाँ से एक पाई का भी हमें मुनाफा नहीं होता था। अब आप सोचेंगे कि कैसे नहीं होता था, तो कैसे होगा यार? वहाँ का संविधान अलग, वहाँ का शासन अलग, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ का राष्ट्रीय गान अलग, यहाँ तक कि ना वहाँ पर आरबीआई का कोई काम, एसबीआई का कोई काम नहीं। और वहाँ के यदि कोई भी नियम बनानी हो तो उस पर केंद्र सरकार का कोई भी वहाँ पर नहीं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार अपने माध्यम से वहाँ पर किसी प्रकार का नियम नहीं लगा सकती, कोई कानून नहीं लगा सकती। तो आखिर हमें किस बात का घमंड था कि कश्मीर हमारा था, भारत का एक हिस्सा था, वहाँ पर तो भारत का कोई भी व्यक्ति रह भी नहीं सकता था, नागरिकता भी नहीं ले सकता था। तो हमें घमंड था कि जो कश्मीर है वो हमारा है, लेकिन ये हम गलत फहमी नहीं। अब आपको एक चीज़ यदि आप सुने होंगे, हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, आपको मालूम नहीं भी हो, लेकिन इस चीज़ को आप सुनेंगे ना तो आपको पैरों के तले से ना जमीन खिसक जाएगी, और आप सोचेंगे, माथा पकड़ लेंगे कि वाकई में ऐसी स्थिति थी कश्मीर की। तो नेहरू के द्वारा ऐसा वहाँ पर नियम लगाया गया था कि यदि कश्मीर की कोई लड़की हो और भारत के कोई भी राज्य के व्यक्ति से यदि उसकी शादी हो जाती है, तो उस कश्मीर की लड़की की वहाँ से नागरिकता खत्म हो जाती है। कहाँ से? कश्मीर से। लेकिन यदि उसी लड़की से, कश्मीर की लड़की से यदि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति शादी कर ले, तो उस पाकिस्तानी की नागरिकता कश्मीर की हो जाती थी, और यदि कश्मीर की हो गई तो ऑटोमेटिक है कि भारत में उसकी नागरिकता हो गई। तो ये जो दोगलापंथी वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू खानदान के द्वारा ही की जा सकती थी, और उसी के द्वारा उस समय लगाया गया था जब कश्मीर राज्य का गठन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी घटिया घटिया कानून को वहाँ पर थोपा गया था। और जब से आपने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा 370 हटाई गई, वहाँ विशेष राज्य की दर्जा छीनी गई, तो वहाँ की स्थिति में कैसी सुधार आई। और अभी लेटेस्ट में एक चीज उछल करके आ रही है कि अब केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला किया जा रहा है कि अब कश्मीर में दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा भी वोटिंग किया जा सकता है, उन्हें भी अधिकार दिया जा सकता है। तो इस पर उन लोगों को और भी ज्यादा मिर्ची लग रही है। और यदि उसके कश्मीर के जो पहले के जो नियम कानून थे उसके बारे में भी और आप जानेंगे ना, तो आपका ना एकदम खून खोल उठेगा, और आपको एक चीज एहसास होगा कि वाकई में ना हमारे जो हम कश्मीर को जो अपना स्वर्ग मानते थे, उस चीज को किस तरह से अपने हिसाब से लोग चलाते थे, और जिसमें कि हम पूरे देशवासियों को कोई भी वहाँ से फायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी बात पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।